जहाँ भी जा रहे हैं तो आपको पता आगे चल ही जाएगा। तो दोस्तों अभी हम आ पहुँचे हैं हमारी मंजिल की आधी के करीब। इसके बाद यहाँ पर बैठ करके लगा, पीछे ढाबा देख रहे हैं, जायसवाल ढाबा है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे खाने की सुविधा आपको यहाँ पे मिल सकती है। आप चाहे यहाँ से इस साइड जाना है तो यहाँ। नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। आपको इस वीडियो में फिर से हम लाए हैं कुछ अलग तरीके का, कुछ यूनिक तरीके का कंटेंट, जिसमें कि आपको हम दर्शन कराएंगे एक ऐसे महात्मा के, एक ऐसे संत के, एक ऐसे आदर्श पुरुष के। आप सभी महाभारत काल के श्रृंगी ऋषि को तो अच्छी तरह से जानते हो, वही श्रृंगी ऋषि जिनके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया था। तो उसी से क्रोधित होकर के श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था कि आज से 7वें दिन में तुम्हारी सांप डसने से मृत्यु हो जाएगी। और उसी श्राप को बराबर करने के लिए इस कलयुग में श्रृंगी ऋषि ने फिर से अवतार लिया संत जी के रूप में, जो कि हम आगे आपको बताने वाले हैं। और राजा परीक्षित उनके गुरु बनकर के। तो आइए दोस्तों, ये कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, ये सभी हम जानते हैं इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं हम ऐसे ही महान संत के दर्शन करने के लिए उनकी समाधि तक। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि इन महान संतों की जीवन गाथा हम सभी को सुना सकें। और एक मेरा ये छोटा सा प्रयास रहा उन संत की जीवन गाथा को दूर दूर तक पहुंचाने का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, चलते चलते रास्ते का सफर और उस सफर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। अभी हम आप पहुंचे खिड़किया। तो यहाँ पे ये खिड़किया का मेन रोड है। यहाँ पर बहुत सा बाजार लगता है और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से चलेंगे हम पिपलानी, मतलब पिपलानी रोड। ये जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि आप यदि सीधा जाते हो तो आपको पिपलानी जा सकते हैं। और यहाँ से ये जो रोड देख रहे हैं, ये जो रोड आपको दिख रहा है पिपलानी रोड है। और लेकिन हमको जाना है खंडवा रोड, यहाँ से हम जाएंगे सीधा खंडवा। तो हम इसी रोड पे आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी देते हैं। दोस्तों आज हम पहली बार यहाँ पे निकले हैं। जहाँ भी जा रहे हैं तो आपको पता आगे चल ही जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम खुद कंफ्यूज हो गए थे कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का रास्ता किधर है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे आपको पिपलानी रोड मिलेगा और आगे मिलेगा छनेरा रोड। तो आपके छनेरा रोड को ही आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों अभी हम आ पहुँचे हैं हमारी मंजिल की आधी के करीब। और रास्ते में जो हमें नदी का जो व्यू दिखा वो देख करके हमारा मन बिल्कुल मनोरम हो गया। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको भी इस नदी का व्यू दिखाया जाए। तो आप मेरे पीछे देख लीजिए, इतना प्यारा लुक यहाँ से नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी आप यहाँ पे आएंगे तो, और आप मेरे पीछे देखिए, बहुत ही बढ़िया यहाँ का दृश्य है और बिल्कुल मनोरम, मज़ा आ गया है देख करके। नदी की वो कल धारा यहाँ निरंतर बह रही है। इसके बाद यहाँ पर बैठ करके लगा और आपको भी बताया जाए इस नदी के बारे में और यहाँ के इस लुक के बारे में। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ का लुक। और आप देख ही सकते हैं कि पुल से करीब करीब हम 30 फीट की ऊंचाई पर है। तो दोस्तों यहाँ पे नदी के बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, कल करके, और बहुत ज़्यादा नदी शोर कर रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो पुल के इस पार आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अब मैं आपको पुल के उस पार लेकर के जाता हूँ तो पानी बिल्कुल शांत हो गया है और आपको पानी बहने तक की आवाज़ ज़रा सी भी नहीं आएगी। देखिए कितना शांत हो गया है यहाँ पे पानी। तो ये है वही नदी जो उस आगे जाके वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है अपने, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर लगे हुए हैं इस कारण से इस नदी का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और वहाँ पर पानी बहुत थम गया है, पानी बहुत गहराई आ गई है, इसलिए आगे उधर देखोगे तो थोड़ा सा एक ऐसे बांध जैसा बना हुआ है। यहाँ पे एक बांध जैसा बना है, वहाँ से फिर ये पानी ऐसा बहते हुए आ रहा है पत्थर के नीचे से। तो ये कल आवाज़ें आ रही है, आपको आवाज़ तो आपने सुनी होगी। चलिए तो चलते हैं और हम अपने
सफ़र को जारी रखते हैं और मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों यदि आप इस ब्लॉग पे नए हो, मेरे चैनल पे नए हो, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाली जो जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक बहुत ही बड़े संत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। उनकी जीवन कथा आपको सुनाने जा रहे हैं हम। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों जब जब धर्म की हानि और पाप का बोझ इस हिंदुस्तान की धरती पर पड़ा, तब किसी महापुरुष संत ने इस भारत भूमि पर धर्म की हानि व पाप के बोझ को कम करने के लिए किसी महापुरुष महासंत ने जन्म लिया। जिस समय निवाड़ क्षेत्र की धरती पर निवाड़ भाषा में भक्ति का प्रचार करने के लिए संतों की आवश्यकता पड़ी, जिस प्रकार मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि राजा परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि के गुरु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, जिससे श्रृंगी ऋषि ने क्रोधित होकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, इसी सांप के डसने से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब श्रृंगी ऋषि के गुरु ने कहा कि ऋषि श्रृंगी, आपने यह श्राप क्रोध में आकर दिया है। इस श्राप को बराबर करने के लिए आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। तो इसी श्राप को बराबर करने के लिए श्रृंगी ऋषि ने संत श्री सिंगा जी महाराज के रूप में जन्म लिया और राजा परीक्षित ने उनके गुरु ऋषि मतरंगी के रूप में जन्म लिया। संत सिंगा जी महाराज खंडवा जिले के हसूद तहसील के एक छोटे से ग्राम खजूरी में सन 1576 तिथि बैसाख सुदी 9वें दिन बुधवार उस नक्षत्र में उन्होंने सुबह प्रातः 6 बजे जन्म। तो ये रहा संत सिंगा जी महाराज के जन्म लेने की पूरी कथा। आगे दोस्तों आपको ऐसे ही हमारी वीडियो बने रहिए, आगे की जानकारी और मैं देते रहता हूँ। दोस्तों अभी हम आग पहुँचे हैं। यहाँ से जो हमारे जो मंजिल का रास्ता यहाँ से गुजरने वाले हैं, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है खंडवा रोड। यदि आपको खंडवा जाना है तो आपको यहाँ से इस साइड से सीधा निकल जाना है खंडवा रोड। और यहाँ पे हम जहाँ हम जा रहे हैं, यदि उसके लिए जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं इस साइड। पूरा रोड आपको इस साइड दिखेगा, यहाँ से इस साइड जाना है। दोस्तों मैंने आपको वैसे दिखा तो दिया ही है कि हम जा कर रहे हैं। दरअसल हम जा रहे हैं संत सिंगा जी महाराज के दर्शन करने के लिए, उनके धाम जहाँ पे उनकी समाधि है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और संत सिंगा जी के दर्शन आपको हम इस ब्लॉग में कराते हैं। तो उसके लिए दिल थाम के बैठिए, मिलते हैं। चलिए आइए। ये जो आपको रोड दिख रहा है खंडवा रोड है, और आप यदि इधर जाते हो तो आपको ले जाएगा संत सिंगा जी की जीवित समाधि पर। तो दोस्तों आइए अपन इसी रोड पे आगे बढ़ते हैं और दर्शन करेंगे संत सिंगा जी महाराज के। संत सिंगा जी के दर्शन आपको इतने आसानी से नहीं हो सकते, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतने ही यहाँ पे हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक और चौरास्ता आया है और यहाँ से फिर हमको ऐसा लगा है कि कहाँ जाना चाहिए। तो जब यहाँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको उल्टे हाथ की ओर पे जाना है। हम मुड़ गए थे सीधे हाथ की ओर, क्योंकि गलत रास्ता था, कहीं और पहुँच जाते। तो अब हम वहाँ से वापस आए। ये बस स्टैंड है, यहाँ पे बस आके रुकती है और यहाँ से हम जाते हैं सीधा सिंगा जी महाराज, जो कि आप सामने उस साइड देख सकते हैं। यहाँ से 28 किलोमीटर रह जाता है और अब इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं और दर्शन कराते हैं संत सिंगा जी महाराज, जो कि बहुत ही आदरणीय, बहुत ही पूजनीय है। चलिए बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। दोस्तों निश्चित ही यहाँ पर कोई जो नया व्यक्ति आएगा वो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो रास्ते ही इतने टेढ़े मेढ़े हैं और इतनी बार यहाँ पर चौक आता है, चौरास्ते आते हैं कि अपन जाने आने में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिना पूछे अपन संत सिंगा जी की समाधि तक या उनकी जीवन समाधि तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसीलिए आप यदि आप पहली बार आ रहे हो तो जरूर पूछते हुए आए और गूगल मैप के भरोसे ना रहे, वो कहीं और भी ले जा सकता है आपको। कई बार ऐसा धोखा हो चुका है गूगल मैप के थ्रू। तो आप यदि आप यहाँ पे आ रहे हैं, संत सिंगा जी महाराज के जो जाने का रास्ता है वहाँ पर लिखा हुआ भी है कि संत सिंगा जी का रोड। तो आप उन निर्देशों का पालन करते हुए आप आसानी से संत सिंगा जी के धाम पहुँच सकते हैं। तो बोलो संत सिंगा जी महाराज की जय हो। दोस्तों रास्ते में यदि आप आते हो संत सिंगा जी महाराज जाते हैं, तो आप मेरे पीछे ढाबा देख रहे हैं, जायसवाल ढाबा है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे खाने की सुविधा आपको यहाँ पे मिल सकती है। आप चाहे तो यहाँ पे आपका जो है खान पान यहाँ पे कर सकते हैं। इस प्रकार का बहुत अच्छा भोजन यहाँ पे मिलता है। तो आप यहाँ पे जरूर आए, इस ढाबे का स्वाद जरूर चखें। और चलते हैं अपने रास्ते को कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं अपन। दोस्तों हमने जैसे ही संत सिंगा जी आश्रम के लिए मुड़े हैं और यहाँ का जो रोड है बहुत अच्छा है। अभी तक हम नटो रोड पर आ रहे थे, लेकिन बहुत ही खराब रोड था, जैसा कि आपने हाई प्रेशर पिछले देख ही चुके होंगे। अब यहाँ का जो रोड है बहुत अच्छा बना है, तो क्या आप देख सकते हैं। संत सिंगा जी महाराज ने अपनी सिद्धि और शक्तियों के बल से पूरे निवाड़ क्षेत्र में उन्होंने प्रसिद्धि हासिल कर ली। यही प्रसिद्धि उनके गुरु तक पहुंची। तो उन्होंने कहा कि आखिर में ये संत सिंगा जी महाराज है कौन।
इन्हें बुलावा भेजो और हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों आगे कहानी और बताता हूँ। दोस्तों यहाँ से शुरू होने वाला है सतपुड़ा के घने जंगल। हमारे आप पिछली वीडियो में कई बार देख चुके हो कि हम आपको सतपुड़ा के घने जंगल घुमा चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको फिर से उस जंगल का कुछ पार्ट आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। यहाँ के घुमावदार रास्ते और पेड़ इतने घने हैं कि नीचे तक धूप नहीं आ पाती। आप देखोगे यहाँ पर, बने रहिए मेरे साथ। फिर से एंजॉय करते हैं सतपुड़ा के घने जंगल। अभी हम गुजर रहे हैं सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच में से। ये रास्ता जाता है संत सिंगा जी की ओर। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि इतना घुमावदार यहाँ का रास्ता है। गाड़ी चलाने वाले अच्छा हो तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा आपने स्टंटबाजी करने की कोशिश की तो आप सीधे ही यहाँ पे खाई में उतर सकते हैं। देख लीजिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ पे लग गया है, जैसे कि हरसूद डूब में आया था उस समय, तो डैम का पानी यहाँ तक आया था और यहाँ से अब शुरू होता है। ये देखिए, अब जो आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ वो ही नेक्स्ट लेवल के हैं। तो पड़ेंगे तो अभी हम गुजर रहे हैं वो डैम के पानी के बीचों बीच से। यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए हम जाएंगे सिंगा जी महाराज और आपको दर्शन करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ पहुँचे हैं ये हरसूद का जो डैम का पानी आया था वहाँ तक हम आ पहुँचे। लेकिन अभी आप मेरे पीछे का व्यू देखिए, बहुत ही शानदार व्यू। लबालब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जिसके बाद आपको यहाँ पे आ करके थोड़ी बहुत शांति तो जरूर मिलेगी। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर कुछ समय जरूर बिताएं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने के बाद आपका जो मन है वो अलग ही लेवल पे निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ तक आए। अभी हम इस ब्रिज पे खड़े हुए हैं और आने जाने वाले लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो यहाँ का व्यू है वो नेक्स्ट लेवल का है। आप यहाँ पर आइए और यहाँ के व्यू का आनंद ले सकते हैं। तो आप इस साइड से देख लीजिए, यहाँ से हम अभी आए हैं। ये हमारे खंडवा रूट से हम आ रहे हैं और हमको जाना है इधर संत सिंगा जी मंदिर, जो कि आपको अभी आगे हम दर्शन कराने वाले हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए और वीडियो को स्किप ना कीजिए और थोड़ी देर के लिए भी छोड़ के ना जाइए। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं संत सिंगा जी महाराज के। सिंगा जी मंदिर जाते समय बीच बीच में इतने सारे गांव, ग्राम, रास्ते और तिराहा चौराहा पड़ रहे थे कि हम खुद कंफ्यूज हो रहे थे कि किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से नहीं जाना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हमारा कंफ्यूजन और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कितने छोटे बड़े गांव से गुजरते हुए हम सिंगा जी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमको बीच बीच में पूछने की जरूरत पड़ रही थी कि भाई सिंगा जी मंदिर के लिए रास्ता कौन सा जाना है, कहीं ऐसा तो ना हो कि हम भटक जाए, कहीं और रास्ता में किसी और रास्ते पर चले जाए। इससे अच्छा है कि हमने बीच बीच में पूछना शुरू करा। सिंगा जी मंदिर के लिए सिंगा जी मंदिर जैसे जैसे संत सिंगा जी महाराज की ख्याति और उनके चमत्कार उनके गुरु के भी गुरु ऋषि ब्रह्मगिरी जी को पता चला, तो उन्होंने कहा कि आखिर संत सिंगा जी महाराज कौन है। तो उन्होंने ब्रह्मगिरी ऋषि जी ने ऋषि मतरंगी को बुलाया, जो कि उनके शिष्य थे। उन्होंने कहा ये सिंगा जी कौन है, इनका परिचय तो कराओ। तो ऋषि मतरंगी ने कहा कि गुरुजी ये मेरा ही शिष्य है, ऐसे मैंने ही दीक्षा दी है, लेकिन ये मुझसे भी आगे निकल गया है। इसके पुण्य ही इतने ज़्यादा है और इसके पिछले जन्म के कर्म के कारण ये बहुत ही अधिक ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। पूरे निवाड़ खंड में इनकी पूजा की जाती है, इन्हें संत का दर्जा, इन्हें संत माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे संत सिंगा जी महाराज से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आपको इनसे जरूर मिलवाऊंगा। तो उस समय कृष्ण जन्माष्टमी का समय चल रहा था। उन्होंने संत सिंगा जी महाराज को बुलाया और कहा कि जन्माष्टमी का जितना भी कार्यभार है वो तुम्हारे पे सौंपता हूँ और आपको ये पूरा कार्य देखना है। तो सिंगा जी महाराज ने कहा ठीक है गुरुजी, आप निश्चित होकर कहीं निश्चित हो जाइए, मैं आपका ये कार्य अवश्य करूँगा। तो उस समय रात्रि 12 बजे कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो उससे थोड़ी देर पहले ही ऋषि मतरंगी ने सिंगा जी से कहा कि जब प्रभु का जन्म हो तब मुझे जगा देना।
तो यहाँ पर संत सिंगा जी ने सिर्फ शब्दों को ध्यान में रखा कि जब प्रभु का जन्म हो तब इन्हें जगाना है। तो उन्होंने मन में ऐसा सोचा कि ठीक है, और कृष्ण जन्मोत्सव का समय हुआ तब उन्होंने ऋषि मतरंगी को नहीं जगाया। और पूरा कार्यक्रम हो जाने के पश्चात ऋषि मतरंगी का ध्यान टूटा। जब वो निद्रा से जगे तो उन्होंने सिंगा जी से कहा कि सिंगा जी, तुमने मुझे प्रभु के जन्मोत्सव के समय पर नहीं जगाया। तो सिंगा जी ने कहा कि प्रभु, आपने कहा था कि जब भगवान का जन्म हो तब मुझे जगा देना। तो प्रभु, भगवान का जन्म तो केवल एक ही बार द्वापर युग में हुआ है, इसी कारण से मैंने आपको नहीं जगाया। और इसी से क्रोधित होकर के ऋषि मतरंगी ने संत सिंगा जी महाराज को श्राप दे दिया कि अगले वर्ष तक तू मुझे अपना मरा हुआ मुंह दिखाना। तो संत सिंगा जी ने इसे भी वरदान समझ करके वहां से चल दिए और वापस निवाड़ क्षेत्र में आकर के अपनी शक्ति और अपनी प्रसिद्धि और अपने जो चमत्कार थे उनको चमत्कार किए। फिर धीरे धीरे समय आ गया और जब ऋषि मतरंगी को पता चला कि संत सिंगा जी महाराज की कोई खोज खबर नहीं है, कोई भी उनकी जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने उनके गुरु भाई को एक पत्र लिखा। उसने कहा कि तूने अभी तक, उस पत्र में लिखा हुआ था कि तूने अभी तक, के सिंगा जी, तूने अभी तक गुरु की बात को सफल नहीं किया। तो ये पत्र में लिख करके और वह उनके शिष्य को दे करके और संत सिंगा जी के पास भेज दिया। तो उनके जो शिष्य आए सब और सिंगा जी से मिले, लेकिन वो पत्र नहीं दिया। पूरे सुबह से लेकर शाम तक वो बहुत सी चर्चाएं की, कुछ बातें की, लेकिन वो पत्र सिंगा जी को नहीं दिया, क्योंकि उनके जो गुरु भाई था उनको पता है कि ये मैं पत्र दूंगा तो सिंगा जी अपने प्राण त्याग लेंगे। जब सुबह से शाम तक पूरी बातें हो गई और उनके गुरु भाई वापस आश्रम को जाने लगे, तो सिंगा जी ने कहा कि जो गुरु जी ने मुझे पत्र देने के लिए दिया है वो तो मुझे दे दो। तो गुरु भाई ने कहा कि सिंगा जी, तुम्हें सब तो पता है कि इस पत्र में क्या लिखा है, फिर भी वो पत्र मांगना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गुरु ने जो आपको कार्य दिया है वो आपको पूर्ण करना होगा। तो वो उनके गुरु भाई ने वो पत्र उनको दिया। उसमें लिखा था, पत्र में क्या लिखा था वो तो सिंगा जी को पहले से पता था। पत्र में लिखा था कि सिंगा जी, तुमको इस पूर्णिमा को अपने शरीर को त्यागना है। लेकिन उन्होंने पूर्णिमा से 4-5 दिन पहले ही 9वीं तिथि को अपना शरीर त्यागने का फैसला किया। उन्होंने 9वीं तिथि के 2 दिन पहले सभी परिवार वालों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरा इस जन्म पे रहने का समय पूरा हो चुका है। उन्होंने मैं 40 साल की उम्र में ही अपने शरीर को त्याग दिया और एक दिए की जोत में जाके समा गया। वो दिए की जोत आज तक ऐसे ही जल रही है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर उन्होंने सिंगा जी के शरीर को वहीं पर समाधि बना दी और उन्हें वहीं पर स्थापित कर दिया। कुछ समय के बाद, 5 से 6 महीने के बाद, जब सिंगा जी को, क्योंकि सिंगा जी की समाधि में वो लेटे हुए थे, तो उन्हें कंकर पत्थर चुभ रहे थे। उन्होंने एक दर्जी के बेटे को पहले स्वप्न में, एक साक्षात या स्वप्न में मिला, वो कंफर्म नहीं है, स्वप्न मिले या साक्षात मिले, और उनसे कहा कि मेरे शरीर को कंकर पत्थर चुभ रहे, तो मेरी समाधि को फिर से बनाया जाए। तो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद और भी किसी को, एक मोची को भी दर्शन दिए उन्होंने, उनको भी स्वप्न बताया, तब भी उसकी बातों पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी और जो उनके एक शिष्य थे नारायण दास, उनको स्वप्न में बताया कि मेरे माँ की जल समाधि तुमने की अपनी मनमानी, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ नर्मदा मुझसे मिलने आए। तब से लेके आज तक 466 वर्ष हो गए हैं संत सिंगा जी महाराज की समाधि जो कि त्यों बनी हुई है, और आज तक उन्हें लोग पूछते हुए आ रहे हैं, उन्हें मानते हुए आ रहे हैं। चलते हैं हम भी ऐसे ही संत सिंगा जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो आप वीडियो बने रहें, मैं फटाफट आपका सफ़र तय करा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा देर ना हो। मिलते हैं संत सिंगा जी महाराज के धाम पर। सिंगा जी के लिए रास्ता ये है क्या? सिंगा जी के दोस्तों, अब हम वहाँ पहुँचे हैं। सिंगा जी मंदिर से मात्र कुछ मिनटों की दूरी पर आप पहुँचे हैं, उसी रास्ते पर है। जल्दी ही हम आपको संत सिंगा जी महाराज के दर्शन कराने वाले हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो पे। रमणीय है, बहुत ही देखने योग्य है, आसपास पानी भरा हुआ है, साथ में ही यहाँ पर आपको अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और यहीं पर विराजमान है हमारे संत सिंगा जी महाराज। तो आइए चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं। आइए।
तो नमस्कार मित्रों, अब हम आ पहुँचे संत सिंगाजी महाराज के दरबार में और अब यहाँ से हम आपको आगे के दर्शन करने वाले हैं। सामने देख सकते हैं सिंगाजी महाराज जी का दरबार सजा हुआ है। यहाँ का क्या सामान, कैसा बाजार लगता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे घुमाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए और दर्शन करते हैं संत सिंगाजी महाराज के। आइए। तो दोस्तों, अभी हमने ले लिया है हमारे महाराज जी के लिए प्रसाद। मंदिर में जा रहे हैं, प्रसाद हमने ले लिया है, यहाँ की दुकान से लिया है। इसके बाद हम जाते हैं और मंदिर के दर्शन कराते हैं और दर्शन करते हैं संत सिंगाजी महाराज के। तो आइए दोस्तों, हमने प्रसाद ले लिया है। अब दर्शन करते हैं संत सिंगाजी महाराज के। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू है। मैं आपको ड्रोन शॉट यहाँ से दिखा दूँगा, ड्रोन शॉट भी आपको यहाँ पे बता दूँगा। बहुत ही प्यारा व्यू है। और चलते हैं। यहाँ पे आपको अपने जूते चप्पल वगैरह सब यहीं पर उतारने हैं। यहाँ से प्रवेश द्वार है, मैं पीछे देख सकते हैं। दर्शन के लिए प्रवेश द्वार यहाँ पर है। यहाँ से अपने को एंट्री करना है। दोस्तों, हमने प्रवेश किया है मंदिर के प्रांगण में। बहुत ही सुंदर प्रांगण। जैसे ही मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो उल्टे हाथ पे ही आपको महाबली महाबलवान हनुमान जी का मंदिर आपको दिखाई देगा। तो आइए हम दर्शन करते हैं बजरंगबली जी के और फिर दर्शन करेंगे संत सिंगाजी महाराज के। तो बोलो जय श्री राम, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए दोस्तों, बजरंगबली जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं संत सिंगाजी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे महंत गादी स्थल भी बना हुआ है। इसके बाद जय महाराज और सामने ही आप देखेंगे मंदिर। बहुत ही प्यारा लुक। संत सिंगाजी महाराज की समाधि के सामने यह एक स्तंभ है जिसमें हजारों दिए एक साथ प्रज्वलित होते हैं। दोस्तों, जब एक साथ हजारों दिए प्रज्वलित होते होंगे तो यहाँ का जो व्यू है वो देखते ही बनता हो। तो आप देख लीजिए, ये स्तंभ में इसी हर एक के ऊपर एक एक दिए को रखा जाता है और उसे फिर जलाया जाता है। तो स्तंभ और यहाँ पे ये स्तंभ बिल्कुल जगमगा उठता है। वो नज़ारा देखते ही बनता है। चलिए अपन चलते हैं और संत सिंगाजी महाराज जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, अब हम आप पहुँचे ठीक मंदिर के सामने संत सिंगाजी महाराज के लिए। आइए दर्शन करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम दर्शन करते हैं संत सिंगाजी महाराज जी के। तो आप सामने जो ये देख रहे हैं, ये संत सिंगाजी महाराज जी के चरण पादुका है। और ये जो आप ज्योति देख रहे हैं, ये पिछले 466 वर्ष से निरंतर यूं ही जल रही है। तो आप देख सकते हैं, ये वही ज्योति है जिसमें संत सिंगाजी महाराज ज्योति स्वरूप विराजमान है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्हें कच्ची केरी का जो है प्रसाद चढ़ता है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं ये लगी हुई है। और अब हम आपको यहाँ पे दर्शन कराते हैं चारों तरफ के। और इस प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में क्या क्या है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर
पर है, वह सब सारी चीज़ें और सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है या आप कमेंट करके जरूर बताइए। आइए चलते हैं बाकी की चीज़ें और देखते हैं। बोले सिंगारी महाराज की जय हो। आरती कर दो लोग आरती कर भैया आजा बोल सिंगाजी महाराज की जय। हेलो भाई दोस्तों महाराज जी के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं जहाँ पर एक धर्म ध्वजा को स्थापित किया गया है, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर लहरा रही है। उसी के समीप एक अग्निकुंड है जहाँ पर हमने अपने श्रीफल को अग्नि को समर्पित किया। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आप देखोगे इसी के सामने महादेव जी की स्थापना एक स्वरूप में की गई है और उसी शिवलिंग के सामने ही नंदी महाराज जी की स्थापना की गई है, जो कि आप यहाँ पर उनके दर्शन कर सकते हैं। संत सिंगाजी महाराज जी भी आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे महादेव जी के भी दर्शन भी हो जाएंगे। और ठीक इसी के बाजू में यहाँ पे स्थापित की गई है संत श्री बुखार दास बाबा की समाधि, जो कि आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो हमने इन्हें भी प्रणाम किया और आगे की ओर चलती है। तो ठीक और इसी के बाजू में यहाँ पे जितने भी महंत जी हुए हैं उन सब की समाधि स्थापित किया गया, जो कि अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पे महंत जी हैं उन सब की यहाँ पे समाधि मेरे से पीछे आप देख सकते हैं। आप इस सब उनकी सबकी समाधि पद चिन्ह के रूप में उनको यहाँ पे स्थापित किया गया है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो कि मेरे साथ देख सकते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर शिव नारायण जी महंत जी, उसके बाद प्रथम महंत जी, ये इस प्रकार के जितने महंत जी यहाँ पे हो चुके हैं उन सबकी समाधि के पद चिन्ह के रूप में उनको यहाँ पे स्थापित किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों जब शुरू में जब सिंगाजी महाराज जी की समाधि स्थल बनाया गया था तो इसी गेट से आप ये जो कुआं नुमा यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे लगभग 50 से 60 फीट या 70 फीट गहराई पर सिंगाजी महाराज जी की समाधि है और यहीं से जाने का रास्ता है। ये साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है, वो समय बहुत नज़दीक आ गया है। और संत सिंगाजी महाराज जी के अभी इसी समय बहुत 6 दिन 8 दिन के बाद उनका जो है पुण्यतिथि आने वाली है, जिसके लिए यहाँ पे कुछ तैयारी में चल रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगाजी महाराज जी के यहाँ पे स्थापित किया गया है। ऊपर लोग दर्शन करते हैं और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर आते हैं, उन्हें मानते हैं, पूजते हैं। और बहुत ही श्रेष्ठ संत हुए हैं निमाड़ क्षेत्र के। निमाड़ क्षेत्र में यह बहुत ही प्रसिद्धि उन्होंने हासिल की है। ठीक इसी मंदिर के नीचे एक कुआं होगा। ठीक इसी मंदिर के नीचे आपको मैं वो गर्भगृह वो कुआं दिखाता हूँ जहाँ पर संत सिंगाजी महाराज की समाधि अभी तक जीवित अवस्था में बनी हुई है, जो कि आप इस कुएं में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वही कुआं है जहाँ पर संत सिंगाजी महाराज जी की समाधि इसी कुएं की गहराई में बनी हुई है। तो अभी इस कुएं में पानी भरा हुआ है। तो इसी मंदिर प्रांगण में आपको यहाँ पर तोलादान कक्ष भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यदि तोलादान कराना है आप संत सिंगाजी महाराज के दर पर आ सकते हो और यहाँ पे तोलादान करा सकते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं तोलादान कक्ष है, यहाँ पे आसानी से आप आकर के तोलादान करा सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये महंत जी का कक्ष है। यहाँ पर हमने जब देखा कि महंत जी बहुत ही व्यस्त हैं, जिससे हम उनसे मिल नहीं पाए,
आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है और महंत जी से मिलने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन हम उनसे इस भीड़ में नहीं मिल पाए। हाँ, लेकिन अगली बार आएंगे तो ज़रूर हम महंत जी से मिलेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर आए थे संत सिंघा जी महाराज के दर्शन करने के लिए। अभी हमें यहाँ पर एक और नए ब्लॉगर मिल गए जिनसे हमें अभी परिचित हुआ है, और इनकी आईडी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो इनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इन्हें भी आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करने का इनको भी मोटिवेशन मिलेगा। ये भी नए नए वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। और यहाँ पे हम ये भी आए थे संत सिंघा जी महाराज के दर्शन करने के लिए, हम भी साथ में मिले थे, और साथ में मेरे दोस्त तो है ही, आपको इनको जानते ही है। और चलिए, आपने दर्शन किए, बहुत बढ़िया लगा। और इनकी आईडी आप बता दीजिए, आपकी आईडी का नाम? ट्रैवल दोस्त हर्षल। तो आप इनकी आईडी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको जरूर दिख सके। चलिए मिलते हैं। नर्मदा स्नान करने वाले जाने का रास्ता। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि आपको नर्मदा स्नान करना है, आपको नर्मदा स्नान करना है तो आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप अंदर प्रवेश कीजिए और संग की पतली सी गली में जा कर के आप स्नान वगैरह यदि आपको करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। देखिए, काफ़ी लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और कुछ लोग स्नान करने के लिए भी जा रहे हैं। तो आप यहाँ का जो व्यू पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही गजब का है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपका एक रोमांच से भर जाता है आपका मन, और बहुत ही प्यारा लगता है। आप देखिए, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। आप संत सिंघा जी महाराज यदि आ रहे हैं और आपको यदि स्नान करने का मन है तो आप यहाँ पे आके स्नान कर सकते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे श्रद्धालुगण यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और पानी बहुत ही, देखते हैं ठंडा है कैसा है, आइए। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा कि आप जैसे समुद्र के किनारे पर खड़े हो। आपको दूर दूर तक कोई भी जमीन नहीं दिखाई देगी सिवाय पानी के। तो यहाँ पे सिर्फ लबालब पानी भरा हुआ है, वो भी नर्मदा जी का। नर्मदा माई का यहाँ पर बहुत ही विहंगम दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि संत सिंघा जी महाराज की समाधि तक आई हुई है। और आप यहाँ पर आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, माँ नर्मदा में स्नान करते हैं और संत सिंघा जी महाराज जी के दर्शन करते हैं। और यदि मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो इसी पानी में लोगों के बीच में आपको मछलियाँ साफ देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी मछलियाँ है इस पानी में, और लोगों के पास में ही आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने मेरे पीछे, यहाँ पे डैम का पानी यहाँ तक बना हुआ है, लेकिन संत सिंघा जी महाराज की समाधि को वो हिला तक नहीं पाया है। और यहीं पर ही संत सिंघा जी महाराज जी की समाधि स्थापित है। आपने दर्शन किए, और मेरे पीछे देखिए, अथाह पानी जहाँ तक नजर जा रही है, सिर्फ पानी ही पानी है, और पानी के अलावा आपको कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। बीच में कुछ टापू जैसा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कुछ टापू है, लेकिन वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है सिवाय नाव के। तो नाव के थ्रू आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारा ब्लॉग को हम यहीं पर विराम देते हैं, और समय हो गया है जाने का, क्योंकि बच्चों के 5 और हमें यहाँ से जाना है 100 किलोमीटर। तो अब हमें यहाँ से जाना होगा ताकि हम रात होने से पहले वापस घर पहुँच जाए। जगह बहुत ही संकीर्ण है। बोलो संत सिंघा जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमारे बताने का तरीका कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मित्रों, अब हो गया जाने का समय। अब आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धार्मिक प्लेस को लेकर के, उनके बारे में जानकारी दे करके, और ऐसे ही जानकारी से भरपूर ये वीडियो आपने देखा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे, और मिलते हैं अगली कड़ी में, अगली धर्म कड़ी में, जहाँ पर फिर से किसी संत महात्मा या भगवान के दर्शन हम आपको कराएंगे। आज के दर्शन रहे संत सिंघा जी महाराज के। बोलो संत सिंघा जी महाराज की जय। दोस्तों, समय की पाबंदी है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मन हमारा अभी भी यहीं पर लगा हुआ है। यहाँ से हम हमारे मन में लेकर के जा रहे हैं कुछ सवाल, कुछ जिज्ञासा और कुछ प्रश्न, जो कि हम आपको दिखाएंगे अगले
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए और देखिए, जल्द ही हमारा अगला वीडियो आ रहा है जो कि है सुनसान 30 साल पुराने रेलवे स्टेशन का, जो आपको दिखाने वाले हैं।